ग्वालियर में 5 अप्रैल को रोड किनारे एक व्यक्ति का छत बिछत शव मिलता है। पुलिस डेड बॉडी को जब्त करती है और बरामद करने के बाद डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम कराने की जो प्रारंभिक रिपोर्ट आती है उसमें पता चलता है कि ये सड़क हादसा नहीं बल्कि एक हत्या है और इसकी गला दबा करके हत्या की गई है। उसके बाद इसके सिर को किसी भारी वस्तु से कुचला गया है। अब पुलिस के लिए मामला चुनौती इसलिए बन गया कि इसकी शनाख्त कैसे करें, आखिर मरने वाला व्यक्ति कौन है। पुलिस ने उस हुलिये के आधार पर आसपास की पुलिस थानों को सूचित किया कि अगर इस प्रकार की कोई गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट हो इस टाइप के हुलिये के चेहरे के, तो इस पुलिस थाने में संपर्क करें। आखिर मामला है क्या। दरअसल पुलिस ने जब इसकी शनाख्त कराई तो पता चला कि ये सुसेरा गांव पड़ता है ग्वालियर के पास। वहां का ये रामाधार जाटव नामक व्यक्ति है जिसकी हत्या की गई है। अब इसकी हत्या किसने की, क्यों की, इसकी फैमिली कहाँ है, इसके पेरेंट्स कहाँ हैं। इसके पेरेंट्स से संपर्क किया गया गांव में तो उन्होंने बताया कि ये रामाधार जाटव अपनी पत्नी के साथ ग्वालियर के चिनौर इलाका पड़ता है एक, वहां पर एक मकान में किराए से रहते हैं। और पुलिस वहां पर पहुंचती है जहां वो रहता था, तो उसकी पत्नी वहां से गायब मिलती है। घर पे एक कमरा था, ताला लगा हुआ था। पुलिस ने रामाधार जाटव के मोबाइल को रिकवर किया और ये देखा कि उसके मोबाइल पर कॉल डिटेल्स क्या हैं। 1 हफ्ते से या 15 दिन से या 1 महीने से रामाधार जाटव की किस किस से बात हुई। इधर पत्नी के मोबाइल नंबर को भी पुलिस ने सर्विलांस में डाला और ये देखा कि 1 महीने से विशेषकर 1 हफ्ते के अंदर किस किस से इसकी बातें हुई हैं। एक टीम पुलिस ने उस महिला के मायके भेजी। महिला का नाम है सीमा। इसका मायका मुरैना में है। ये अपने मायके में पहुंच गई थी। एक पुलिस टीम मुरैना पहुंची और महिला को बताया कि तुम्हारा पति है ये रामाधार जाटव, इसकी हत्या हो गई है। तो उसने अनभिज्ञता जाहिर की। उसने कहा कि हम तो अभी 2 दिन पहले यहाँ पे आए हैं और हमें पता नहीं है। इधर पुलिस रामाधार जाटव और उसकी पत्नी सीमा के मोबाइल नंबर लगातार ट्रेस कर रही है। जब देखा गया कि सीमा जो कि रामाधार जाटव मृतक की पत्नी है, उसकी 1 हफ्ते के अंदर एक एक कॉल डिटेल्स पर बहुत बारीकी से अध्ययन किया गया तो पाया गया कि इसका एक जीजा है सीमा का जिसका नाम है सुरेंद्र, उससे इसकी लगातार बात हुई है। और बीते दिन जिस दिन ये डेड बॉडी मिली उसके 1 दिन पहले कई बार बात हुई है इसकी जीजा से, सुरेंद्र से। अब पुलिस को कुछ सुराग मिला। महिला से लगातार पुलिस पूछताछ करती है। महिला कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। इधर पुलिस ने जो उसका जीजा होता है सुरेंद्र, उसको हिरासत में लिया और उससे बातचीत करना शुरू की, लगातार पूछताछ की। उसने भी पूरी अनभिज्ञता जाहिर कर दी, कुछ भी बताने से मना कर दिया और बोला कि हमें कोई पता नहीं है। लेकिन शक के दायरे में इनकी दोनों जो बयान लगातार पुलिस ले रही थी, और बयानों के आधार पर पुलिस को शक होने लगा और हो ना हो इन दोनों ने इसकी हत्या कराई है, ऐसा पुलिस को लगा। जब पुलिस ने सीमा जो मृतक की पत्नी है, बहुत सात्विक किस्म की औरत है, उसको और उसके जीजा सुरेंद्र से सख्ती की तो दोनों टूट गए और पुलिस को पूरी कहानी बता दी। दरअसल मामला ये है कि सीमा अपने पति से खुश नहीं थी और सीमा के अपने जीजा सुरेंद्र से लगातार संबंध बने हुए थे। अवैध संबंध लगातार जीजा से इसके चल रहे थे। इधर इसका पति
ऐसा बताया महिला ने पुलिस को बयान में कि वो अक्सर शराब पी के आता था और उससे बहस करता था, विवाद करता था, कलह होती थी। अगर सीमा नाम की महिला कुछ कहती थी अपने पति से तो वो मारपीट भी करता था। इधर कुछ दिन पहले रामाधार जाटव ने, मृतक रामाधार जाटव ने कुछ दिन पहले गांव का एक मकान और कुछ जमीन बेची हुई थी। उसका जो पैसा मिला, उस पैसे से सीमा नाम की महिला ने जीजा सुरेंद्र के साथ मिलकर के बड़ी साजिश रच करके आज से 4 महीने पहले, घटना से 4 महीने पहले, अपने पति रामाधार जाटव का एक्सीडेंटल बीमा कराया 20 लाख रुपए का। इसका मतलब ये था कि यदि किसी एक्सीडेंट में रामाधार जाटव की मौत हो जाती है तो उसकी जो नॉमिनी है सीमा नाम, नॉमिनी को 20 लाख रुपए मिलेंगे। इसी के तहत सीमा ने पति रामाधार जाटव को कन्विंस किया, समझाया और बीमा करवा लिया। अब इधर सीमा अपने जीजा सुरेंद्र के साथ मिलकर के इस प्लानिंग में कि कैसे इसका रास्ते से हटाया जाए और इसको कैसे हत्या करके सड़क हादसे का रूप दिया जाए या किसी एक्सीडेंट का रूप दिया जाए, जिससे रास्ते का कांटा भी हट जाए और 20 लाख रुपए भी मिल जाए और हम जीजा के साथ जिंदगी भर गुलछर्रे उड़ाएं। तो इस साजिश के मुताबिक सीमा 5 अप्रैल को अपने मायके चली जाती है। 5 अप्रैल 2024 को अपने मायके चली जाती है। इधर जो सीमा का जीजा है सुरेंद्र, फोन पे लगातार बातचीत हो रही है सीमा और जीजा सुरेंद्र की। सुरेंद्र को बता दिया कि हम मायके जा रहे हैं और तुम अपने पूरे हिसाब से आना, और जैसा भी अपनी बात हुई है उसको खेल खत्म करो और बहुत हो गया। अब इस जो जीजा था सुरेंद्र, उसने अपने दोस्त दिनेश और जितेंद्र और नरेंद्र सुरेंद्र का साड़ू था, नरेंद्र, दिनेश, जितेंद्र और सुरेंद्र, ये 4 लोग पहुंचते हैं रामाधार जाटव से मिलने के लिए। रामाधार जाटव के पास जब पहुंचे, बातचीत हुई तो रामाधार जाटव ने, चूंकि रामाधार जाटव को ये शक था कि मेरी पत्नी के अवैध संबंध सुरेंद्र से हैं। सुरेंद्र इसका साड़ू भाई था, सीमा के जीजा था। लेकिन आया तो बैठे, बातचीत होने लगी। सुरेंद्र ने बताया कि हम यहीं से निकल रहे थे, सोचा कि आपसे बातचीत कर लें, बैठे हैं, बहुत दिन हो गए मिले हुए। इसी दौरान उसने अपने 3 दोस्तों को बुला लिया। एक उसमें साड़ू था उसका नरेंद्र, पति दोस्त थे इसके दिनेश और जितेंद्र। 4 लोग रामाधार जाटव के कमरे पर पहुंच गए। अब रामाधार जाटव शराब पीने का शौकीन था, शराब तो चारों पीते थे, लेकिन रामाधार जाटव तो अक्सर लोड होकर ही घर आता था। तो इसने कहा कि चलो यार, रात हो रही है तो क्यों ना 2-2 पैग हो जाएं। इसके बाद सुरेंद्र चूंकि शराब लेके पहले से प्लानिंग के मुताबिक आया ही था, वहां पर पैग बनने लगे और चारों लोगों ने शराब पी। इस रामाधार जाटव को इन्होंने ज्यादा शराब पिला दी और खुद कम पी। और जैसे ही रामाधार जाटव को शराब का ज्यादा नशा होने लगा तो इसने, सुरेंद्र ने उसका गला पकड़ा और बड़ी बेदर्दी से दबा दिया जब तक कि उसकी जान न निकल जाए। इधर इसका जो 3 साथी थे, नरेंद्र, दिनेश और जितेंद्र, इनने भी रामाधार को पकड़ रखा था। ये लोग एक कंफर्म होना चाहते थे कि रामाधार जाटव की मौत हो चुकी है। लगातार उसकी सांसें देख रहे थे लोग, हल्की हल्की सांसें चल रही थी। इसके बाद इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने वहां एक पत्थर रखा था, पत्थर को उठाया और चारों लोगों ने उसके रामाधार जाटव के सिर को जमकर कुचला। जब उनको ये पूरा एहसास हो गया कि मर चुका है तो उसको एक बोरे में, पन्नी में बांध करके, एक बोलेरो लोग लाए थे साथ में, उसमें रात में डेड बॉडी रखी और ग्वालियर के बाहरी इलाके में, एक चिनौर इलाका कहलाता, उसके आउटर में रोड किनारे इनने उसको फेंका और फेंकने के साथ ही
उस जीप को इन्होंने उसके ऊपर 4-5 बार चढ़ाया, जिससे पूरा कंफर्म हो सके कि ये मर गया है और इसकी जो मौत हुई है वो सड़क हादसे में हुई है। किसी भी एंगल से ये ना लगे कि हत्या हुई है, क्योंकि बीमा की राशि भी चाहिए था, रास्ते का काटा तो हट ही गया, अब 20 लाख भी चाहिए जो बीमा कराया था एक्सीडेंटल। इस प्रकार इन्होंने वहां पे उसको 4-5 बार कार से, जीप से कुचला और वहां से लोग गायब हो गए। इसके बाद सुबह जब लोगों ने देखा, पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने डेड बॉडी बरामद की। अब जब पुलिस ने रामाधार जाटव और सीमा से पूरी कहानी सुन ली, उसके बाद इन चारों हत्या के आरोपियों को और साजिश में शामिल उसकी रामाधार जाटव की पत्नी सीमा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद इनको कोर्ट में पेश किया। चूंकि सारी इनसे पूछताछ हो ही चुकी थी, साक्ष्य भी पुलिस ने इकट्ठे कर लिए थे, तो कोर्ट ने इन 5 आरोपियों को जेल भेज दिया। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अलर्ट रहें, किसी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों में भाग ना लें, अपराध से बचें, अपराध करने से बचें, क्योंकि जो जैसा करता है सो भरता है। तो आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें, नैतिकता की राह पर चलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।